हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप एजुकेशन। मैं दीपक कुमार आपका दीप एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉच, जिसे अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। और जो भी टॉपिक आपके पीछे छूट चुके हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ वहां जाके आप उसे चेक एक बार ज़रूर करें। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधा वॉइस पे। तो हम इसमें देखेंगे, आज हम इसमें वॉच की परिभाषा और वाच्य के भेद पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहले वाच्य की परिभाषा कि वाच्य कहते किसे हैं कि क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का पता चलता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। सीधा सीधा कहा जाए कि वाक्य में प्रभाव जो है वो किस पे ज़्यादा पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है या फिर भाव पे पड़ रहा है। अगर कर्ता पे पड़ रहा है तो वो कर्तवाच्य हो गया, अगर भाव पे पड़ रहा है तो वो भाववाच्य हो गया, अगर कर्म पे पड़ रहा है तो कर्मवाच्य हो गया। तो चलते हैं हम सबसे पहले देखेंगे वाच्य के भेद। तो वाच्य जो होते हैं आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला कर्तवाच्य जिसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, दूसरा कर्मवाच्य जिसे पैसिव वॉइस कहते हैं, तीसरा भाववाच्य जिसे इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे हम कर्तवाच्य, एक्टिव वॉइस। तो कर्तवाच्य क्या होता है, मैंने जैसा कि अभी बताया था कि जिससे ये पता चले कि प्रभाव जो है कर्ता पे पड़ रहा है। ठीक है, तो वहाँ कर्तवाच्य होगा। तो लिखा है क्रिया के उस रूपांतर को कर्तवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे उदाहरण में दिया है कि राम पुस्तक पढ़ता है। तो भैया पुस्तक पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है कि राम। राम भैया जो आपका सब्जेक्ट है कर्ता है, इसलिए यह कर्तवाच्य हुआ। अगला है कि मैंने पुस्तक पढ़ी, किसने पढ़ी भैया, मैंने पढ़ी। तो यहाँ भी देखो मैंने शब्द जो है वो आपका कर्ता है और इसी पर प्रभाव पड़ रहा है, बल पड़ रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका कर्तवाच्य हो गया। अगर देखिए हमारा अब है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में देखिए पहली बात तो सबसे पहले ये है कि ये बहुत छोटा वीडियो बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट का, तो प्लीज़ इसे पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। ठीक है, तो आते हैं हम अपने दूसरे पे जिसका नाम है कर्मवाच्य, जिसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। कि क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। जिसमें भाई कर्म की प्रधानता होगी, प्रभाव जो है वो कर्म पे दिया जाएगा, वहाँ क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। ठीक है, तो जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें देखो द्वारा शब्द आया। ठीक है, इसमें द्वारा शब्द है। आपको ये चीज़ देख के पता चल जाएगा कि जहाँ पे आपको द्वारा शब्द दे दिया जाए वो आपका कर्मवाच्य होता है। जैसे मोहन के द्वारा फूल तोड़ा गया, तो द्वारा शब्द आ गया। तो यहाँ से अब देखो आम खाया जाता है, अब खाया जाता है किसी के द्वारा ही खाया जाएगा। जैसे मोहन के द्वारा आम खाया गया, तो द्वारा शब्द देखिए इसमें भी छुपा हुआ है, इसीलिए यह आपका कर्मवाच्य है। ठीक है, तो अगले हम चलते हैं अपने आखिरी वाच्य की तरफ जिसका नाम है भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य में क्या है कि भाव की प्रधानता होगी। देखिए लिखा है इसमें कि क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका उदाहरण जो दिया है, इसका दिया है कि मोहन से टहला नहीं जाता। देखो टहला नहीं जाता, इसमें क्या भाव प्रकट हो रहा है कि मुझसे उठा नहीं जाता, उससे टहला नहीं जाता, तुमसे पिटा नहीं जाता। तो जितना भी है ये, और ज़्यादातर इसमें ये नहीं जाता पीछे शब्द आएंगे, तो इसे देख के आप पता लगा सकते हैं कि आपका भाववाच्य है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू, और प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।